अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है खाने के बारे में और रेमेडीज़ के बारे में। तो पेन और कागज़ तैयार रखा करें ताकि आप सीख सकें और वही रेसिपी बना सकें जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं। और दूसरा, रेमेडीज़ लिख लिया करें ताकि आपके भी काम आए और आप दूसरों की भी मदद कर सकें। सदका जारिया है, फ्री में किसी को किसी का मुश्किल का आसान बताना। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप इसको ट्राई करेंगे। चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज की हमारी रेसिपी क्या है। आज हम शिनवारी कढ़ाई बना रहे हैं और इसकी तमाम तरीक़ेकार जो रेस्टोरेंट्स में बनाए जाते हैं उसी तरह का जो है ना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे बनेगा ये। और दूसरा, हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठे। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। दूसरा, अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए या पहले की कोई रेसिपी और रेमेडी मिस हो गई है तो आप उसे दोबारा से हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा यूट्यूब पेज है और फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, दोनों पर आप जा सकते हैं और उस पर आपने लिखना है GTV फूड। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको तमाम पुरानी और नई रेसिपीज़ मिल जाएंगी और दोनों पर आपने एक ही चीज़ लिखनी है, GTV फूड, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज शिनवारी कढ़ाई जो है वो कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले हमने लेना है घी या ऑयल, ठीक है, और इसको हमने गर्म करने के लिए डाल देना है। थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, हाफ कप के करीब लेंगे और तकरीबन 700 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है। अच्छा, चिकन को क्या करते हैं रेस्टोरेंट वाले, इस तरह से पानी में लहसुन और नींबू 700 ग्राम में या 1 किलो में आप आधा नींबू लेंगे और तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट लेंगे ताज़ा, और इसे आपने पानी में मिक्स करके और इसमें आपने चिकन को डुबो कर रखना है। इससे क्या होता है, चिकन की जो स्मेल है एक तो वो ख़त्म होती है, दूसरा चिकन के अंदर जो है ना ब्लड होता है थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उससे चिकन नरम और मुलायम बनती है, जल्दी बनती है और आपको एक अलग सा टेस्ट मिलता है। यानी कि चिकन में सख्ती नहीं आती बल्कि ऊपर से पकने के बाद भी चिकन सॉफ्ट और मुलायम रहती है, खुशबूदार रहती है, ठीक है। इसको आपने भिगो के रखा 1 घंटे तकरीबन और उसके बाद फिर आपने इसमें से चिकन को निकाला, हल्का सा पुश किया, इसका पानी ड्रेन किया और ऑयल में छोड़ दिया आपने, ठीक है। सबसे पहला काम इस तरह से, और ये सारी आप देखें इसमें एक वाइट कलर की पानी के अंदर, इस तरह से देखें पानी के अंदर एक वाइट सा हो गया है पानी, ठीक है। ये सारी गंदगी, स्मेल और सारी चीज़ें इसकी निकल आएंगी, ठीक है जी। इसके साथ आपने थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, बस सबसे पहले ये डालना है। उसके बाद इसको हमने भूनना है कलर आने तक। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक ठाक। भाई मैंने पूछना, एक तो मेरी बेटी को जोड़ों का मसला है, जो जोड़ों में दर्द रहती है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जोड़ों में हवा गैंठिया कहते हैं वो है। अच्छा, ठीक है। ये दोनों को बता दे। बेटी को तो पट्ठों का मसला है, उसके बारे में भी बता दे और मेरे बारे में भी बता दे। अच्छा, बेटी की उम्र कितनी है? बेटी की उम्र 18 से 20 साल है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 43 साल। ठीक है, चलें। दोनों के लिए एक ही दवाई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ। जिन लोगों को पट्ठों में और क्या नाम है, हड्डियों में दर्द है और इस उम्र के अंदर है या ज़्यादा उम्र में भी है, दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। और इसे आप पेन और कागज़ लें और इसे अच्छी तरह से लिख लें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सबके ये काम आए। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला, अदरक अपना लहसुन का और नींबू के पानी में इसको चिकन को भिगो के रखा हुआ था हमने। उसके बाद ऑयल डाला, उसके अंदर नमक डाल दिया, ठीक है। नमक डालने के बाद आधा चम्मच, और इसे मैं पका रहा हूँ। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, जब तक चिकन के ऊपर कलर ना आ जाए,
तो ये इस तरह से हमने इसको पकाना है और इससे स्मेल भी दूर हो जाएगी और ये ज़बरदस्त तैयार भी हो जाएगा। अच्छा, आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, ठीक है, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। आपने लेना है अश्वगंधा, अश्वगंधा आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। सत्तावर ये लेना है 50 ग्राम। और कमरकस एक गोंद आता है, उसका नाम है कमरकस, अच्छी क्वालिटी का, वो आपने लेना है 25 ग्राम। बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम है और कमरकस 25 ग्राम है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम और कमरकस 25 ग्राम। इन सबको मिलाकर इसका पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच दूध के साथ निहार मुँह ले लें या रात को सोते वक्त ले लें, 2 में से 1 टाइम, और 1 टाइम ही लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आपके 2-3 दिन में फ़र्क महसूस होगा। लगातार 41 डेज़ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कितना? 41 दिन, 40 और 1, 41 दिन आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अगर आधा हल हो जाता है और फिर इसके बाद आप चाहते हैं कि और कंटिन्यू करना, तो आप इसको कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जड़ी बूटियाँ हैं, इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगी, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास चिकन हो रही है फ्राई, ठीक है। अब चिकन हो गई टाइट, ठीक है। अब इसको हम कलर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। पहले मैंने ढकना लगा के बनाया, अब मैंने ढकना हटा दिया है और इसको कलर दे रहे हैं। साथ में अब जो चीज़ें जाएंगी वो आपके सामने जाएंगी, ठीक है। पहले इसको हमने पानी में भिगो के रखा, लहसुन के पानी में और नींबू के पानी में, ठीक है। आधा नींबू और लहसुन 1 खाने का चम्मच ये पानी में डाला, इसके अंदर चिकन डाली, 1 घंटे तक छोड़ दिया, वहाँ से निकाला, अच्छी तरह से पानी इसका ड्रेन किया और उसके बाद ऑयल में डाला और नमक डाला, ठीक है। नमक डालकर आधा चम्मच हमने इसको फ्राई कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। ये है शनिवारी कढ़ाई बनाने का तरीक़ाकार। जब तक फ्राई हो जाए, जब तक चिकन के ऊपर हल्का हल्का कलर आना शुरू ना हो जाए, तो आपने आगे कुछ भी नहीं करना। ये कलर आना शुरू हो गया इस पर। अब मैं इसमें शामिल करूँगा टमाटर। टमाटर होंगे तकरीबन 4, ठीक है, 4 टमाटर हो गए और इसके साथ होगी हरी मिर्चें, ठीक है, तकरीबन 5, और इसके साथ कुटा हुआ लहसुन होगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ लहसुन, ठीक है, 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई हरी मिर्चें ये होंगी तकरीबन 3 से 4, ये हमने डाल दी, ठीक है। अभी मसाले नहीं डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इन मसालों के साथ चिकन को पकाना है और पानी वानी कोई ऐड नहीं करना। इसी के जो टमाटर वगैरह का पानी होता है ना, इसी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। मसाला बिल्कुल एंड में डालना है, मसाले में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। मसाले का टेस्ट जल्दी डालने से कढ़ाई काली हो जाती है, ठीक है, और फिर मज़ेदार नहीं रहती। आइए चलते हैं, मसाला हम तैयार करके रखते हैं। ये मैंने लिए 1 प्याला ज़ीरा कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। आधा चम्मच नमक हमने पहले डाल दिया था, आधा चम्मच इसमें डाल रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरह से ये हमारा हो गया तैयार मसाला, ठीक है। इस मसाले को अभी जब ये टमाटर और प्याज इसमें हल हो जाएं, यानी कि गल जाएं, उसके बाद मसाला डालेंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं डालेंगे। तो अगर हमने पहले डाल दिया तो हमारी कढ़ाई का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर मटन, दुम्बा या बीफ इसमें बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाना है आपने। पानी में भिगो के रखना है लहसुन और नींबू के पानी में, उसके बाद उसको निकालना है, कढ़ाई में डालना है, ऑयल डालना है और नमक के साथ इसको भून लेना है। जब कलर आ जाए उसके बाद फिर आपने टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन ताज़ा जो है ना, ये हमने कूट कर डाल देना है इसमें, उसको पहले पकने देना है। उसके बाद मटन और दुम्बा और बकरे का गोश्त गलने तक पानी डाल के पकाना है। जब गलने के करीब हो जाए तब जाकर मसाले ऐड करना है, ठीक है।
आपकी कढ़ाई मटन की हो या बीफ की हो या दुम्बे की हो, काली नहीं होगी। अगर आपने मसाला पहले डाल दिया तो आपकी कढ़ाई जो है वो काली हो जाएगी। तो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल मैंने आपसे वादा किया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शिनवारी कढ़ाई बेसिकली बनती कैसे है, जो बड़े बड़े ढाबों में बनती है। ठीक है, उसी तरह से फिर आपने भी तैयार करना है। चलें जी, टमाटर और मिर्चें, लहसुन, सब चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं। टमाटर अभी गलने वाला है और टमाटर के पानी में ही हमारी रेसिपी जो है वो तैयार होगी, और टमाटर की गलावट के साथ। ठीक है, अब मैं आपको बस थोड़ी देर में इसमें 1 आध मिनट के बाद इसमें मसाले ऐड कर दूंगा, जो मसाले मैंने आपके सामने तैयार किया है, ताकि वो एक एक चमचा डालूं तो अलग से पता नहीं चल रहा होता। एक ही प्याले में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार होती है कढ़ाई की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे मज़ेदार रेसिपी के साथ, और एक नया टेस्ट जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है, जो ढाबे पे मिलता है, वो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तरीकाकार यही फॉलो करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। चलें जी, अब मैं डाल रहा हूँ उसमें आखिर में मसाला। ठीक है जी, ये आ गया सारा मसाला। ठीक है, इसके अंदर इसको किया मिक्स आपने। अब इसे आप अच्छी तरह से भूनेंगे, इसी के साथ पकाएंगे। ठीक है, और ये चिकन हमारी फाइनली इसी मसाले के अंदर तैयार हो जाएगी, और इसे हम डिश आउट करेंगे। और नान, रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये हो रहा है तैयार, इसको हम डिश आउट करते हैं और बनाते हैं वापस आने के बाद लच्छेदार पराठे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटकारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए चिनवारी कढ़ाई, और इस स्पेशल जो इसकी तैयारी है और किस तरह से बनाना है आपने, वो आप बिल्कुल उम्मीद है समझ चुके होंगे। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर जाकर लिखेंगे GTV फूड, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और बहुत ही मज़ेदार होती है, ड्राई सी होती है लेकिन बहुत ही आला होती है। अब इसको आप रोटी, पराठा, नान वगैरह के साथ खा सकते हैं। आज मैं लच्छेदार पराठा जो है वो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। और आटा या मैदा जो भी है, सफ़ेद आटा या मैदा आपने गूंद लेना है। आधा किलो, आधा चम्मच नमक के साथ हल्का सा ऑयल लगाकर आपने इसे तोड़ देना है। ठीक है, और इसे आपने कैसे करना है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो मैं इसे आपको एक पहले करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, आपने इस तरह से लेयर बनाने के लिए अच्छा पतला बेल लेना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सीधा हो, जैसा बेलता है ऐसे बेल लेना है, इसलिए कि इसको हमने फोल्ड करना है बाद में। आप इसे पतला कर लें बस। ठीक है, चलें जी। तरह से आपने पतला कर लिया और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल पतला हो गया। ठीक है, और लंबाई में आ गया है, शेव में। अब आपने क्या करना है, इसमें लगाना है हल्का सा घी। ठीक है, परत ऐसे ही बनेगा इसका। ठीक है, आपने घी फैला दिया अच्छी तरह से, और इस पे हल्का हल्का मैदा डाल दिया, चुटकी चुटकी ऐसे।
इसके बाद आपने इसको खींचा, ठीक है, और उसके बाद आपने इसे ऐसे चुन्नटों की तरह कर दिया, ठीक है, और इसको राउंड कर दिया और इसका पेड़ा बना दिया। ठीक है, चलो जी, ये बन गया पेड़ा। अब इसको हम बेल लेंगे। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जहांजेब। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपने आज मेरी फेवरेट डिश बनाई है शेफुलदार दुम्बा कढ़ाई। अच्छा, हाँ, ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ, बहुत दिनों बाद आपसे रात हुई। शेफ, मुझे एक अभी आपसे पूछना था। जी। थोड़ी देर पहले एक मैं चैनल पे सुन रहा था, उसमें एक जो थी फूड एक्सपर्ट, वो बता रही थी कि पाम ऑयल जो है वो एशियन लोगों के लिए नहीं। इस बात, क्योंकि आपका शोबा इसमें इससे मुतालिक है, कुकिंग से मुतालिक है, हाँ। ये बात फिर में किस हद तक सदाकत है? पाम ऑयल जो है वो क्या है? पाम ऑयल एशिया के लोग, पाम ऑयल जो है वो एशियन लोगों के लिए नहीं है। नहीं ये है। उन ममालिक एशियन, अभी ये थोड़ी देर पहले चैनल पे फूड अच्छा। एक्सपर्ट बता रही थी। ठीक है, जी। ठीक 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 है, जी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें। अच्छा, पाम ऑयल सबसे ज्यादा पैदा होता है मलेशिया के अंदर, सबसे ज्यादा, और बाकी इंडिया में भी पैदा होता है, इंडोनेशिया में पैदा होता है, ठीक है, इन बहुत सारे मुल्कों में। अगर पाम ऑयल एशिया के लोगों के लिए ठीक नहीं है तो इस वक्त सबसे ज़्यादा खपत, सबसे ज़्यादा मिक़दार में पैदा होने वाला ऑयल, पाम ऑयल, वो है मलेशियन, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में पैदा होता है, उसके अलावा बांग्लादेश और इंडोनेशिया में पैदा होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिक़दार में पैदा होता है। लेकिन ये अगर इस इलाके में पैदा हो रहा है तो कैसा हो सकता है कि ये एशियन लोगों के लिए ना हो? हाँ, ये कह सकते हैं आप कि एवोकाडो ऑयल या ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा हैं, तो ये अगर कह दें तो इसमें तो मुज़ायका नहीं है। लेकिन पाम ऑयल जो है वो हमारे यहाँ ही पैदा होता है और हम उसे इस्तेमाल ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? एशिया के लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और अभी से नहीं, हमेशा से इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल हो रहा है, पाम ऑयल भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ सनफ्लावर ऑयल ये भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा कॉर्न ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के 5-6 ऑयल हैं जो ज़्यादातर हमारे इन इलाकों में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी ऑयल जैसे एवोकाडो ऑयल है, राइस ब्रेन ऑयल है, और इसके अलावा जो है अपना क्या नाम है, ऑलिव ऑयल है। ये थोड़ा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हुए, वरना ये अरब और यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, ऑयल कोई भी हो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और आपकी सेहत के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसे बेल लेते हैं और हल्का सा लगाते हैं खुश्का, ठीक है, और इसे पराठे को, हमारा ये लच्छेदार पराठा बनेगा। लच्छा आपको अभी से नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है, और ये बहुत अच्छा और घरेलू स्टाइल है, कोई प्रोफेशनल नहीं है जो आपको बनाने में तकलीफ होगी, ठीक है। आप आराम से बनाएं और एंजॉय करें अच्छे से पराठे के साथ, ठीक है। और एक इसलिए बना रहा हूँ पहले ताकि टाइम होगा कम, ब्रेक आ जाएगी, वरना मैं सारे इकट्ठे बनाता। तो पहले मैं एक बना दूंगा, उसके बाद अच्छा, पेड़े को मैंने फ़ौरन ही बेल दिया, लेकिन आप प्लीज़ इसे थोड़ा सा रेस्ट दें और पराठा बहुत पतला कभी ना बनाएं, ठीक है। पराठा हल्का सा मोटा होना चाहिए रोटी से, ठीक है। चलें जी, ये हो गया और अब मैं इसे डालूंगा पकने के लिए, ठीक है। और पहले दोनों तरफ से सेकेंगे हम पराठे को, सेकने के बाद घी डालना है या ऑयल डालना है, ठीक है। वैसे पराठा घी में ही अच्छा लगता है, देसी घी हो या परदेसी घी हो, उस दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर ऑयल के अलावा कोई और चारा नहीं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता है। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने बनाया आपके लिए शिनवारी कढ़ाई।
और शिनवारी कढ़ाई जो है ना वो ड्राई होती है बिल्कुल, और इसमें ग्रेवी कम होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। जो फॉर्म की मुर्गी है जो मैंने आज बनाई है वो तो बग़ैर पानी के भी बन जाती है, लेकिन आप मटन या बीफ या जो दुम्बा है उसमें आपने पानी ऐड करना है। कब करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम के बाद आपके घर पे बहुत ही अच्छी मज़ेदार कढ़ाई तैयार होने वाली है। ठीक है, इसके साथ लच्छेदार पराठे, क्या बात है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, किसी टाइम पर भी आपको मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे आप ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो ये थी आज की दोनों रेसिपीज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है मेरे पास गुले अनार के बारे में। अनार का फूल ये मेरे सामने रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होता है। ये मुख्तलिफ़ कामों में आता है। अच्छा, मैदे की जो दवाइयाँ बनती हैं उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है, ताकि ये मैदे को जो है ना बेहतर रख सके, मैदे में तेज़ाबियत को कम कर सके, मैदे में जो अफारा होता है यानी कि गैसेस वगैरह होती हैं उसको भी ख़त्म करता है। तो मैदे की बहुत सारी दवाइयों के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। ये आपके वज़न को भी कम करता है। ठीक है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। एनर्जी को बहाल करता है, यानी कि आपकी आसाबी कमज़ोरी को दूर करता है। अनार आपको पता है वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो अनार की तमाम खुसूसियत इसके अंदर मौजूद होती हैं। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे सबसे मेन है, यानी कि वो है चेहरा। चेहरा जितना साफ़ होगा उतना ही इंसान का जो है ना पहला जो रिएक्शन होता है वो चेहरे को देखकर ही होता है। ठीक है, चेहरा साफ़ सुथरा, विदाउट पिंपल्स और विदाउट छाइयाँ आपके अगर चेहरा बन जाए तो क्या बात है। तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल ले लेना है ताज़ा। ठीक है, एलोवेरा जेल ताज़ा ले लेना। एक जो पत्ता होता है एलोवेरा का वो आपने लेकर उसको छील लेना है, उसके अंदर से गूदा निकाल लेना है और एक प्याले के अंदर, कांच के प्याले में वो आपने रख लेना है। उसके अंदर आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच गुलाब का अर्क डालना है। 2 खाने के चम्मच गुलाब का अर्क आपने ऐड किया। और ये जो फूल है, फूल को तरीका बता देता हूँ कैसे डालना है। ये देखें, फूल के ऊपर का नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये हटा लेना है, और ये सिर्फ ऊपर वाला जो फूल है ना ये आपका, ये देखें इस तरह से ये पाउडर बन जाएगा हाथ पे। ये देखें, नज़र आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, ये फूल छुरी की मदद से आपने सारे फूल के ऊपर का छिलका, सिर्फ ये जो पाउडर टाइप का लगा हुआ है इसके साथ लाल रंग का, ये आपने निकाल लेना है। ठीक है, और ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये निकाल लेना है। और निकालने के बाद आप 20 से 25 फूल को इस तरह से निकालेंगे तो आपके तकरीबन 2 खाने के चम्मच आराम से हो जाएंगे। इसको बारीक पीस लें। पीसने के बाद उसको आप एलोवेरा जेल और गुलाब का अर्क जिसमें आपने डाला है उसके अंदर इसको मिक्स कर लें। ठीक है, मिक्स करने के बाद ये लाल रंग का थोड़ा सा अमेज़ा तैयार हो जाएगा। इसको आपने चेहरे पे रात को लगाना है, सुबह ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी से। नमकीन पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नमकीन पानी नहीं होना चाहिए। नमकीन पानी वैसे भी चेहरे के लिए जहर है, तो नमकीन पानी बालों के लिए और चेहरे के लिए जहर है। इसे आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है अपने चेहरे पे और बालों पे। अगर आपने नहाना है तो आप बाल और चेहरा जो है ना वो मीठे पानी से आप साफ़ कर लें, बाकी जिस्म जो है नमकीन पानी से कर लें, कोई बात नहीं है। लेकिन बालों पर और चेहरे पर नमकीन पानी, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से दुबई, सऊदी अरबिया और बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं जहाँ पर नमकीन पानी को फ़िल्टर करके और मीठा बनाया जाता है और वो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। तो आप देखेंगे कि जो लोग भी यहाँ से सफ़र करके दुबई या अमेरिका या मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं जहाँ पर नमकीन पानी को मशीनों के ज़रिए मीठा किया जाता है, लेकिन उसका असर रहता है उसके अंदर। ठीक है, इसी वजह से जो दुबई और अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो जल्दी गंजे हो जाते हैं। उनके बाल बहुत कम उम्र में जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो दुबई, जो अमेरिका और कनाडा और यूरोप के अंदर हो रहा है, और वो है हम जो पानी के अंदर एक केमिकल डालते हैं। ठीक है, पानी को साफ़ करने के लिए, पानी की बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। ठीक है ना, और वो जो केमिकल है वो अगर ज़्यादा डाला जाए
केमिकल बैक्टीरिया को ख़त्म करे, वो हमारे पाकिस्तान में भी डलता है, लेकिन पाकिस्तान में कम मिकदार में डलता है, लेकिन बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा डलता है। तो क्यूरीन कहलाता है वो, उसकी स्मेल आपको बाकायदा महसूस होगी पानी के अंदर, ठीक है। तो क्यूरीन का इस्तेमाल भी ज़्यादा जो है ना बालों को गिराता है, चेहरे को ख़राब करता है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप जाने वाले लोग भी अक्सर बाल उनके कम हो जाते हैं। तकरीबन 75% लोगों के बाल कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ मीठा पानी इस्तेमाल करें चेहरे के लिए और बालों के लिए, और बॉडी के लिए भले नमकीन पानी इस्तेमाल करें। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो लोग इन ममालिक से हमारे शो को देख रहे हैं, और ये अनार के फूल का पाउडर और एलोवेरा जेल और थोड़ा सा जो है इसके अंदर आप गुलाब का अर्क डाल के एक पेस्ट बना लें, रात को लगाएं, सुबह वॉश कर लें। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करेंगे, आपका चेहरा खुद ही बताएगा कि यार कितना फ़ायदा हुआ इसके अंदर। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।